का साउंड थोड़ा हल्का कम कर दिए, हल्का। प्रेम पियाला जब से पिया है जी का है ए हाल, अंगारों पे नींद आ जाए कांटों पे आराम, सांसों की माला पे देवऋषि नारद कहते हैं कि जब मेरी माँ पधार गई तो मैं वन की ओर चला गया और वन में जा करके खूब नाम जप करते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया की पर्दा है वो नाम से कटता है, नाम से ही हटता है। हम आपको बड़े हृदय से बोल रहा हूँ बात, आप कभी इस बात को सत्संग और कथा ही मत मानिए कि कथा सुन रहे हैं, इस सुनने के लिए सिर्फ नहीं है, इसको सुन करके चुनिए और गुनिए कि हमारे जीवन का है। हमने कथा तभी सुना जाएगा, तभी माना जाएगा कि कथा सुनकर नाम जपना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि नाम कली, अभी जो समय चल रहा है कलयुग, कली कर करम न धर्म विवेको, राम नाम अवलंबन एको। नाम की बहुत महिमा है। देव ऋषि नारद
नाम जप करते करते एक बार हृदय में ठाकुर जी ने दर्शन दिया। भगवान ने कहा कि देवऋषि उस बालक से कि इस जीवन में मैं तुम्हारा साक्षात्कार नहीं कर सकता, अगले जीवन में मिलते हैं। बोले ठीक है। आगे जाकर के शरीर शांत हुआ और मरने के बाद जब दूसरा जन्म हुआ है तो आज ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में देवऋषि नारद आए। तो भगवान के यहाँ अवतार है। देवऋषि नारद आए और एक बात व्यास जी को बता रहे हैं कि देवऋषि नारद कह रहे हैं कि मैंने थोड़ी सत्संग सुना और नाम जप किया तो दासी का पुत्र मरने के बाद सीधे सीधे देवऋषि नारद रूप में आ गए। कितनी महिमा है संत भगवंत की कथा की और नाम जप की। हमें ये अवसर मिला हुआ है, ये शरीर का, ये जो मानव जीवन मिला हुआ है सिर्फ इसीलिए मिला हुआ है, हरि का भजन के लिए, इसका दूसरा और कोई काम नहीं। भगवान के यश कीर्तन की महिमा देवऋषि नारद को सुनाए, नारद जी ने सुनाया। उसके बाद महाभारत का प्रसंग है। पर मैं बीच में थोड़ी चर्चा करूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाभारत भी व्यास जी ने ही लिखा, अन्य पुराणों में लिखा। अभी जो हमने महात्म्य सुना वो महात्म्य पद्म पुराण से लिया गया था, अन्य पुराणों से मिलाकर तो श्रीमद् भागवत बना। अब महाभारत के प्रसंग आगे आएगा, सारा मिक्स है कथाएं। भगवान के 24 अवतारों की वर्णन है। परंतु मैं ये कहना चाह रहा था, उस पर मैंने प्रकाश नहीं डाला, कथा को संक्षिप्त किया कि धुंधकारी ने जो 5 वेश्या लेकर आया, हमारे पास वो 5 वेश्या है, 5 ज्ञान है। आंख को रूप चाहिए। इस पे मैं दोबारा चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ कि इसको पकड़िए बात को कि हमारा शत्रु कौन है। बाहर के शत्रु से तो आप सावधान रहते हैं, पर आपके अंदर ही कितने शत्रु बैठे हैं। ये जो सठ विकार वो शत्रु ही तो हैं, आपका अपना मन ही शत्रु है और आप उसी शत्रु से हाथ मिलाए हुए हैं। तो चोर है सब और आप खुद को होशियार समझ रहे हैं। चोर को चोर से हाथ मिलाए हैं, उसी चोर को अपने घर में लाए तो चोरी करवा के फेंक दिए और खुद को चालाक समझ रहे हैं। भगवान ने मन रूपी संपत्ति दिया हमें, पर मन में कौन आता है? चोर। काम क्रोध मद लोभ मत्सर। कभी काम की पहरा है तो कभी क्रोध में व्यक्ति जी रहा है, कभी लोभ के कारण कर्म कर रहा है, कभी मोह में फंसा है, मैं और मेरा आसक्ति, और कभी मद है अहंकार। अहंकार जो भगवान का आहार है, भगवान को पसंद नहीं अहंकार व्यक्ति। ये जब तक देहाभिमान रहेगा तब तक नष्ट नहीं। तो हमें आंखों का रूप चाहिए, तो आंखों का रूप देखने का मन हो तो श्याम सुंदर का रूप दिखाइए कि भाई तुझे रूप देखना है। श्याम सुंदर से सुंदर कौन दुनिया में हो सकता है? उनका नाम ही है श्याम सुंदर। उनके बाल स्वरूप का दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन, राम जी का दर्शन, अन्यथा जो आपके इष्ट हो उनका दर्शन आंखों के द्वारा हो। सर्वर कुछ सुनना चाहता है तो भगवान की कथा, भगवान का भजन आप सुनते रहिए। क्योंकि अगर श्रवणों से आपने भगवान की कथा नहीं सुना तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। वो सर्पों का, सांप का बील है। जो हरि का कथा नहीं सुनता उसका सर कड़वी लौकी के समान है, जो किसी भगवान और भगवान के भक्तों के चरणों में नहीं झुका। उसका हाथ जो किसी भगवान के आगे या भक्तों के आगे नहीं जुड़ा तो किसी के सेवा में काम नहीं आया। वो तो जीवित सब समान सकता है, तो जीवित ही मुर्दा है।
उसका आंख मोर के पांख में जो आंख बने रहते हैं उसी के जैसा है। उसका